आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करते हैं तथा बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिनों में करते हैं। अगर ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, तो शेष काम सी 13 दिनों में ख़त्म करता है, तो बी अकेला पूरा काम कितना दिनों में करेगा। देखिए कार्य और समय पर आधारित क्वेश्चन है, तो थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन सॉल्यूशन सब बेसिक्स ही आप करेंगे तो आसानी से इसको निकाल लेंगे। देखिए मुझे क्या दे रखा है, ए और बी साथ मिलकर काम कितने दिनों में कर लेते हैं, 12 दिनों में। बी और सी जब ये काम करते हैं तो ये कितने दिनों में कर लेते हैं, 16 दिनों में। अब मुझे ये बोल रखा है कि अगर ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन करता है। अब मुझे क्या दे दिया, ए कितने दिन कर रहा है, 5 दिन, बी 7 दिन। तो जो काम बचा इन दोनों करने के बाद, वो शेष काम कौन कर रहा है, सी 13 दिनों में। तो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि कुल कार्य आप क्या मुझे निकाल के बता सकते हैं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो कुल कार्य हमारा कितना आ जाएगा, कुल कार्य अगर मैं ये कहूँ कि इन दोनों का अगर एलसीएम ले लूँ, लघुत्तम समापवर्त ले लूँ, तो आसानी से आ जाएगा। तो देखिए ये क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, देखिए कुल कार्य इसका कितना आ जाएगा, 48। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि ए और बी द्वारा एक दिन में किया गया क्या क्या आ जाएगा, 48/12, यानी कि 4 यूनिट ये दोनों मिलकर कार्य कर रहे होंगे एक दिन में। और बी और सी एक दिन में कितना कार्य कर रहे होंगे, 48/16, यानी कि 3 यूनिट काम बी और सी एक दिन में मिलकर कर रहे होंगे। ठीक है, और मुझे ये बोल रखा है कि अब देखिए यहाँ से ए एक 5 दिन तक काम करता है, बी 7 दिन तक काम करता है। तो देखिए क्वेश्चन की भाषा को समझिए, यहाँ पे हमें लिखा हुआ है ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं, तो यानी कि शुरुआत में तो ए और बी दोनों ही मिलकर करते हैं। ठीक है, तो ए और बी यहाँ पे शुरुआत में क्या करते हैं, ए और बी काम करना शुरू करते हैं, और ये कितने दिनों तक करते हैं, 5 दिनों तक करते हैं ये। ठीक है, ए 5 लिखा हुआ है, यानी ए 5 दिनों के बाद चला जाएगा। ठीक है, और बी रह जाएगा शुरुआत, लेकिन ए और बी ही कर रहे हैं। तो 5 दिन में ए और बी द्वारा किया गया कार्य क्या आ जाएगा बताइए, एक दिन में ए और बी 4 यूनिट करते हैं, और तो 5 दिन में कितना करेंगे, 5 × 4 यानी कि 20 यूनिट काम ए और बी करेंगे 5 दिन में। ठीक है, और कुल कार्य कितना था, 48 यूनिट, 48 इकाई काम था। ठीक है, अब बताइए अगर मुझे दे रखा है कि बी 7 दिन काम करता है, यानी कि बी 7 दिन काम करता है, तो देखिए यहाँ पे मुझे पता है कि बी और सी दोनों एक दिन में कितने यूनिट काम कर लेते हैं, 3 यूनिट काम कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन की भाषा समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जब ए चला गया तो अब बी और सी साथ में काम कितने दिन करेंगे, 2 दिन बचे, है ना, क्योंकि बी तो 7 दिन कर रहा था, ए 5 दिन किया। ठीक है, 5 दिन के बाद चला गया। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट 2 डेज के लिए, अगले 2 दिनों के लिए बी और सी साथ में काम करेंगे, तो 2 दिन में बी और सी द्वारा किया गया कार्य कितना आ जाएगा, 2 × 3, तो ये कितना आ जाएगा, 6 यूनिट, यानी कि कुल कार्य हमारा कितना हो गया, 20 + 6 यानी कि 26 यूनिट हो गया। तो शेष कार्य कितना बचा बताइए, शेष कार्य मेरा कितना बचा, देखिए कुल कार्य था 48 यूनिट, माइनस 20 - 6 यानी 26 यूनिट घट गया, तो कितना आ गया मेरा, 22 यूनिट कार्य अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, इस 22 यूनिट कार्य को सी कर रहा होगा, और मुझे दिया हुआ है कि शेष कार्य को सी 13 दिनों में खत्म कर। तो देखिए सी इस काम को कर रहा है, ठीक है, सी 13 दिनों में कार्य को खत्म करता है। तो ये देखिए सी यहाँ पे पहले ही 2 दिन तो काम कर चुका है, ठीक है, बी के साथ में, तो कुल 13 दिन दिया हुआ है। ठीक, तो मुझे ये बताइए कि अगर मैं ये कहूँ कि अब कितने दिन बचे सी के लिए, सी के लिए बचे 11 दिन, 11 दिन बचे, 13 दिन कुल काम कर रहा था, 2 दिन पहले कर लिया बी के साथ में, तो यहाँ से 11 दिन बचे। तो अब मैं ये कहूँ कि सी को लगा समय कितना है, 11 दिन, तो इसको अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, शेष कार्य बटे सी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। तो मैंने मान लिया कि सी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है, x यूनिट है। ठीक है, माना x यूनिट प्रतिदिन। ठीक, जब ये आ गया तो मुझे ये बताओ, आप यहाँ से क्या x की वैल्यू निकाल सकते हो, तो x की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो ये क्या आ जाएगा, 22/11, तो ये कितना आ गया, 2 यूनिट प्रतिदिन काम कर रहा है सी। अब देखिए मुझे क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि बी अकेला पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा। तो मुझे ये पता है कि बी और सी
बी और सी मिलके एक दिन में कितना करते हैं, 3 यूनिट काम करते हैं बी और सी एक दिन में, और सी एक दिन में कितना करता है, 2 यूनिट। तो मैं ये कहूँ कि बी प्लस सी कितना है, 3 यूनिट प्रतिदिन, और सी मेरा कितना कर रहा है, 2 यूनिट। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, बी एक दिन में कितना करेगा, 3 - 2 यानी कि 1 यूनिट प्रतिदिन काम करेगा बी। ठीक है, 1 इकाई काम प्रतिदिन करेगा बी। अब मुझे पूछ रखा है कि बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो मैं लिख सकता हूँ कुल कार्य है मेरा 48 यूनिट। तो बी को पूरा कार्य करने में लगा समय कितना आ जाएगा बताओ, 48/1, यानी कि 48 दिन लगेंगे बी अगर अकेले पूरा काम करना चाहता है तो। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।